ला डंडा क्या दे रहे हैं आप? कहाँ जाना लल्ला? कहाँ जाना है? कहाँ है? हेलो, हाय, हेलो, कैसे हो? हेलो, हेलो। लल्ला को ले लो बेटा। ये देखो लल्ला को दिखा दो टीवी। हेलो टीवी। लल्ला को दिखा दो टीवी। सेकंड कर लो बेटा, सेकंड कर लो। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं अपने श्रृंगार का सामान रेडी कर रही थी क्योंकि एज सबके जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या, यहाँ पे अभी सभी कोई सुहागन महिलाएं अपने तीज का व्रत रखती है, हरतालिका तीज। तो ये पहला तीज का व्रत था मेरा, जो मैंने अपने मायके से उठाया था। तो इसे हम लोगों ने पहले सारा श्रृंगार का सामान रेडी करा, जो हम लोग को देना है दान में, या फिर जो माता पार्वती को चढ़ा करके मुझे खुद को पहनना था, मुझे खुद को उसे ग्रहण करना था उनके आशीर्वाद के स्वरूप में। वो सामान सारा मैंने एक डलिया में रेडी करा था, वो वही यहाँ पे मैं दिखा रही थी। और इसके पहले भी हमारा एक शूट था, मतलब वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि पहले तीज का नहाए खाए होता है, जो एक दिन पहले किया जाता है, यानी कि 5 सितंबर को हुआ था। तो वो सारा मैंने प्रोसेस करा, बट वो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने कभी वीडियो डाला नहीं है, ब्लॉगिंग किया नहीं है, तो मुझे इसकी कोई आइडिया नहीं है कैसे करते हैं। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसे भी हो जाए, तो इसलिए मैं वो कर ही नहीं पाई थी। तो बोला चलो ठीक है, मम्मा ने बोला कि एक बार श्रृंगार से कर लो, दीदी ने भी बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, जब तुम कर रही हो तो एक बार ब्लॉगिंग ट्राई कर लो। तो ये साड़ी वगैरह था जो मम्मा ने मुझे दिया था, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम तीज स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आपको श्रृंगार का सामान, आपको 16 श्रृंगार का सामान मिलेगा। और उसे खेलते खेलते जब हम लोगों ने देखा काम करते करते कि हमारे घर के दोनों बच्चे वो खेलने पे ही बिजी थे, वो अपने आप में बिजी थे, तो इन दोनों को देख के ही हमारा बचपन याद आने लगा। तो फिर मैं और दीदी बात करने लगी, अरे यार हम लोग भी बचपन में ऐसे ही खेला करते थे, मस्ती किया करते थे। इन दोनों बहनों का भी सेम है, बस मस्ती किए जा रही थी। जो भी इन लोगों को खेला, ना इन लोगों को भूख लग रहा है ना कोई प्यास लग रहा है, बस अपने आप में ये लोग बिजी हैं और अपने बस हो गया। फिर मैं इन लोगों को डांट भी रही थी कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि फिर करो जल्दी, फिर मैं वीडियो बंद करूंगी ना, काम है मेरे पास। डर भी था, लेकिन ये लोग को नहीं, मुझे खेलना है, मैं नहीं गिराऊंगी मासी, आती हूँ मम्मा। ठीक है चलो खेलो, मैं देखती हूँ। गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग है। मैंने ये दिखाया है कि कैसे हमारे यहाँ तीज व्रत होता है, या सारे रिचुअल कैसे होते हैं। आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो बने रहिएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये और भी फ्लोर हो, मुझे ये मतलब एक्सप्लोर करो आप लोग, और मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ कि मैं क्लास में और भी अपने आप पे मेहनत करके इसे बिल्डअप कर सकूं और अच्छे से ग्रो कर सकूं वीडियो शूटिंग में या ब्लॉगिंग में। थैंक यू गाइस। फिर से उठाइए वाला। हम लोगों ने धीरे धीरे सारा काम स्टार्ट कर दिया था। फिर नहा ली थी मैं, फिर उसके बाद मुझे
फुलेरा बनाना था, मतलब बाबा का जहाँ पे आसन लगेगा उनका बेदी बनती, उसकी तैयारी करनी थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी आप, मैंने कभी शिवा पार्वती नहीं बनाया है, आप बना लो, तब मैं देख लूँगी, तो नेक्स्ट ईयर से मैं खुद बना लूँगी, तब तक मैं फुलेरा बना लेती हूँ। क्योंकि बोला जाता है कि फुलेरा बाबा जब करते हैं हम लोग, तो फुलेरा बनाना बहुत शुभ और बड़ा सा बिंदी लगा लेते हैं एकदम। तीज था तो इसलिए मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम बना लो फुलेरा, तब तक मैं मूर्ति बनाती हूँ। लेकिन मम्मी से धीरे धीरे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि उनकी काफ़ी एज हो गई है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मेरे से हो नहीं रहा है, तुम अगर कर पाओगे तो बोलो। तो फिर मैंने कोशिश करा, तो फिर मैंने ही शिव पार्वती जी का इस बार मूर्ति मैंने ही बनाया। मम्मी को बोला मम्मी आप रहने दो, मैं बनाती हूँ, फिर जैसा होगा आप मुझे बस गाइड करते जाना। तो वही मम्मी बैठे बैठे गाइड करी। फिर मैंने गौरा गणेश सारा बनाया और उनका पूरा श्रृंगार सजावट से करके सारा कंप्लीट किया धीरे धीरे। पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली गई, अपनी दो सहेलियां थी साथ, दो सखी, अपनी सहेलियों के साथ जा रही है माता पार्वती, अपनी सहेलियों के साथ। और माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ में जब गई, माता पार्वती जी एक वन में गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में प्रवेश कर वन में बैठकर माता पार्वती, दो सखियां, और बहुत ध्यान लगाना महाराज, दो सखी कौन सी है? ये दो चीज ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तीर्थ तक पहुंच जाता है, 200-500-1000 रुपए खर्च कर तीर्थ तक चले गए, और मालूम पड़े वहां तुम्हारा मन ना लगे। ये हमारे गौरा गणेश रेडी हो गए थे, मतलब मैंने उन्हें बना लिया था। उनका श्रृंगार फिर फूलों से करा, वस्त्र वगैरह मम्मा ने दिया था सबके लिए अलग अलग, वो सब मैंने रेडी कर दिया था। फिर वो रेडी करके मैं एक जगह रख दी। फिर मम्मा ने बोला कि अब काफ़ी टाइम हो गया, अब तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर तुमको टाइम लगेगा रेडी होने में। बट मेरी बाबू मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी। मैं जब रेडी होना स्टार्ट करी तो उसे लगा कि मम्मा कहीं जा रही है उसे छोड़कर, तो वो और ज़ोर ज़ोर से वो रोना स्टार्ट कर, मतलब इतना मैं परेशान हो गई कि अरे भैया मैं रेडी हूँ या बच्चे को लूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो उसको मैंने कोशिश करा कि भाई मेरे पास बैठो, निन्नी कर लो, बहुत कोशिश किया, ट्राई करते करते बस जैसे तैसे, मतलब जैसे तैसे ही सब कुछ हुआ है। कि एकदम फर्स्ट टाइम ही ऐसा लगा कि ये पूजा कर रही हूँ कि बच्चा को तकलीफ़ दे रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। और वो इतना सब सुबह से देख रही थी कि मम्मा बिज़ी है, मम्मा एकदम बिज़ी रह रही है, काम में है, गोद नहीं ले रही है, वो सिर्फ खेल ही रही थी। और फिर जब रेडी होने लगी तब तो उसको लगा कि अब मम्मा चली जाएगी, तो मम्मा कहीं घूमने जाएगी जो इसको नहीं लेके जाएगी। तो मैंने फिर उसे गोद में लिया। दीदी बोला कि छोड़, तुम पहले उसको सुला ले, या सुला ले, सो जाएगी तब तुम रेडी होना। फिर उसको मैंने कोशिश करा सोने का, ये सो जाए, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सच बना नहीं, क्योंकि थोड़ी 5 से 10 मिनट मुश्किल से सोई और फिर वो उठ के बैठ गई। बट मतलब क्या करते हैं ना, जब ज़्यादा जिस दिन काम होते हैं ना, सभी बोलते हैं जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना, तो बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों की मतलब वो हो जाती है कि भाई मेरे को पहले देखो बाद में बाकी सब कुछ देखना। तो वही हाल था मेरा भी, ऐसा सारी लेडीज़ का यही होता है। बट फिर भी मैंने तो इसका इतना मतलब टेक केयर करा ही नहीं है जितना मेरी मम्मी ने करा, मतलब मेरी सास ने, क्योंकि बाबू शुरू से उनके पास ही रही है। और मैं तो अभी बस जस्ट लर्निंग पीरियड में हूँ कि ये सब सीख रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं कर सकती हूँ, बस वही है। बस कैसे कैसे वो उसे सुलाया, फिर वो थोड़ा सा सोई, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला। तो दीदी ने बोला कि तू बाकी का जो अपना मेकअप है कर ले, क्योंकि फिर वो भी आ जाएंगे तो फिर तुम एकदम भी नहीं कर पाएगी या उठ जाएगी बाबू। तो फिर जल्दी जल्दी किया। ये दिस इज़ माय फर्स्ट लुक। आप लोग रेट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। पहली बार मैंने खुद से इतना मेकअप करा और किया। फिर लेडीज़ लोग वहाँ पे आ गए थे, आंटी लोग की पूजा करना था, तो ये श्रृंगार घुमाते हैं, मतलब एक हम यहाँ पे कोई पूजा है कि हाँ सब जो पहला दान है तो वो करते हैं श्रृंगार का। तो सब ने ये पूजा करा था साथ में मिलकर, और वो प्रणाम किया था, जो उनका थोड़ा बहुत गीत वीत हुआ था तो वो सब किए थे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर पंडित जी आए तो काफ़ी लेट हो गई थी, 10:30-11 बज गया था। और
पंडित जी आए तो बहुत बिजी पंडित जी हैं हमारे यहाँ पे, तो वो पूजा स्टार्ट किए। फिर हम लोगों ने सबको मिलकर पूजा किया। मतलब कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ पूजा करता तो बहुत अच्छा होता। बहुत मुश्किल से मतलब मिन्नतों के बाद मैंने अपने पति देव को मनाया कि आप मेरे साथ बैठिए पूजा कीजिए। तब वो ऑफिस के बाद डायरेक्ट आए थे हमारे यहाँ। फिर हम लोग ने रात को साथ में पूजा किया, स्टार्ट किया, सब पूजा हुआ हमारे साथ। हाँ बाबा, अच्छा हो गया, बाढ़ती हो रहा है। हाँ ठीक, वाह, हाँ हाथ पकड़ लेना। पंचानन राधे पंचासन गरुड़ासन विश्वाहन साधे। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर प्रभु दस भुजाति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन वन मोहे। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर भुज दस सोहे। प्रभु दस भुजाति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव नानी का हाथ पकड़ो, नानी का हाथ खाली पकड़ो, खाली नानी का हाथ पकड़ना। रिद्धि नानी का हाथ पकड़ो, नानी का हाथ पकड़ो से। फिर यहाँ हम लोग सबसे लास्ट में आरती कर रहे थे। तब तक पंडित जी हमारे चले गए थे, क्योंकि उनको बहुत काम था। कल की जगराते की भी उनकी तैयारी करनी थी। तो सबने बोला जब तुम्हारा पूजा हो गया तो आप पहले अपने पति देव का पूजा करो, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि तीसरी आप पूजा करने के बाद पति को तिलक करते हैं, उनकी आरती करते हैं, मंजन उतारते हैं, काजल लगाया जाता है, फिर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। मम्मी लोग सब बोल रहे थे और ये बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे। सारी लेडीज़ के बीच में मुझे बैठा दिए वो अकेले, और सब कुछ अकेले करा रही हूँ मेरे से। सारे दुख को हरे। कभी उन्होंने भी किया नहीं है तो देखा नहीं है, तो इनको भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो इन्होंने नया नया सारा नियम मेरे से ये सब करवा ली है जबरदस्ती। ये सब बोले ठीक है ना, सदा सुहागन रहो। मम्मी लोग बहुत बोलिए सदा सुहागन रहो, करना ही पड़ेगा। दूध रहो दूध फलो। नहीं बोली 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 दूध रहो दूध फलो बोलना चाहिए। हंसी मजाक चल रहा था। अच्छी बात ये सब हो गया। फिर वो सिंदूरा मिल गया था, तो वो पूजा के बाद सारा सुहाग लेते हैं। तो उन्होंने मतलब मम्मी और आंटी लोग ने बोला कि पहले सिंदूर लगवा लो, क्योंकि वो मेन होता है। उसके बाद फिर सारी सुहागन और लेडीज़ लोग औरतें मिलके सारे सिंदूर एक दूसरे को लगाएंगे। फिर वो हुआ। उसके बाद हम लोगों ने वापस बैठ के फुलेरा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन किया। वहाँ पर थोड़ा बहुत गीत नाद हुआ जो मम्मी लोग की। मुझे तो गीत आता नहीं था, क्योंकि गीत बिहारी या भोजपुरी भाषा में ये जो होता है वो उतना मुझे इन सब का पता नहीं है। बचपन से वैसा रहा क्या नहीं है। फिर धीरे धीरे करके सब ने फ़ोटो शूट किया कि हाँ चलो ठीक है फ़ोटो ले लेते, वीडियो लेते, क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब थी। एक तो यहाँ पे गर्मी हुई थी, हर जगह इतनी बारिश हो रही थी, बट पता नहीं आसनसोल में क्या इशू था, बारिश ही नहीं हुआ। फिर दिन ख़त्म हो गया। अब हम लोग फिर मॉर्निंग में विसर्जन के लिए निकले। तब वापस से नहा करके हम लोग को सेम कपड़ा पहन के निकलना होता, तो सब निकल रहे थे। तो मम्मी बोली कि पहले तुम करी हो तो तुम ही गौरा गणेश को लेके चलो घाट तक। तो हम लोग घाट तक गए वो लेकर धीरे धीरे, क्योंकि पैदल जाना था और दिया जलते हुए लेके जाना था, तो कोई गाड़ी कर नहीं सकते थे, वरना हवा लगेगी तो फिर कैसे वही हम लोग फिर वहाँ पे घाट के लिए निकल गए। फिर वहाँ पे बाबा का गौरा गणेश का विसर्जन करा, सुहाग लिया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर मम्मी प्रसाद ली। उससे हम लोग का मुझुट्ठी होता है, मतलब वर्ड खोला जाता है। वर्ड खोलने का हम लोगों ने नियम किया। गाइस ये फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉगिंग का, ये मेरी आंटी देख रही है, वो भी हंसी जा